पुष्पा टू द रूल मूवी को लेकर के जो हाइप बना हुआ था वो सेम टू सेम वैसा ही हाइप था जैसा कि हम लोगों ने बाहुबली 2 के लिए देखा था, जैसा कि हम लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए देखा था। भाई साहब देख करके लिटरली मजा ही आ जाता है। मूवी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे वो एक अलग से जो है एंगल डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मूवी खत्म होते होते जो है वो रह गया है। कुमार का डायरेक्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही फैंटाबुलस है। कहीं भी किसी भी तरह से आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली है। इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। काफी लंबे समय के बाद मैंने एक अच्छी मूवी देखी, पैन इंडिया मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आदि पुरुष से स्टार्ट होते होते सालार देखते देखते इंडियन 3 देखते देखते देवरा देखते देखते धमाल कमाल माला माली कर दिया था। अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन। बाहुबली के बाद मैं प्रभास को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानता था। अल्लू अर्जुन ने वो काम करके दिखा दिया। अगर अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं तो भैया वो वर्थ है। अल्लू अर्जुन की एक स्पेशलिटी है, जब वो कोई भी एक्शन सीन कर रहे होते हैं और यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने ओफो इतनी भयानक तरीके से कौन एक्टिंग करता है, फाइटिंग होता है, उसको देखते हुए आपको जो गूज बम्स आने वाला है वो मैं आपको नहीं फील करवा सकती। जिस तरीके से कोरियोग्राफी किया गया ना वो नेक्स्ट लेवल का है। नेगेटिविटी मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये मूवी थोड़ी सी ज्यादा लंबी बन गई है। 3 घंटे 21 मिनट की मूवी ना होकर के ये अगर पौने 3 घंटे और 2.5 घंटे। हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ इस मूवी का नाम है पुष्पा 2 द रूल। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुकुमार, जिन्होंने कि इसके पहले अल्लू अर्जुन को लेकर के आर्या फर्स्ट आर्या पार्ट 2 और पुष्पा पार्ट 1 द राइज जैसी शानदार मूवीज ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये मूवी 2024 की सबसे बड़ी मूवी में से बताई जा रही थी। वैसे तो 2024 में प्रभास की भी मूवी आई थी जो कि बहुत बड़े बजट की मूवी थी और मूवी का नाम था कल की 2898 एडी। लेकिन पुष्पा 2 द रूल मूवी को लेकर के जो हाइप बना हुआ था वो सेम टू सेम वैसा ही हाइप था जैसा कि हम लोगों ने बाहुबली 2 के लिए देखा था, जैसा कि हम लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए देखा था और अब जाकर के पुष्पा 2 द रूल के लिए देखा जा रहा था। और यही मूवी हो चुकी है रिलीज। चलिए फटाफट मूवी की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि फिर से आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कहानी की जब स्टार्टिंग होती है तो इसमें ऑलरेडी बता दिया जाता है कि पुष्पा अब नेशनल नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका होता है। जापान का सीन दिखाया जाता है जहां पे पुष्पा का एक कंटेनर आया हुआ होता है और पुष्पा अपने पैसे लेने के लिए जापान में पहुंचता है। ये वो सपना देख रहा होता है और जैसे ही अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है भाई साहब देख करके लिटरली मजा ही आ जाता है। बहुत ही ठाकर एंट्री होती है यहाँ पे अल्लू अर्जुन की और जो फाइटिंग सीन जो बना हुआ है स्टार्टिंग में वो भी बहुत ही जबरदस्त है। वैसे तो वो सपना ही देख रहे होते हैं लेकिन उसके बाद जब मूवी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एसपी भंवर सिंह शेखावत, जिनका पुष्पा के साथ 36 का आंकड़ा होता है और वो पुष्पा को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि उनके ईगो को हर्ट किया जाता है पुष्पा के द्वारा। और तो पुष्पा को पकड़ने के लिए वो भरसक कोशिश करते हैं। उनके स्मगलिंग को, जो कि वो लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते हैं, उनको पकड़ना चाहते हैं। उनके आदमी को पकड़ करके काफी टॉर्चर करते हैं लेकिन पुष्पा का नाम कोई भी नहीं लेता है, जिसकी वजह से फिर से एक बार उनको निराशा हाथ लगती है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि पुष्पा श्रीवल्ली के कहने पे, जो कि इस मूवी में उनकी वाइफ होती है और रश्मिका मंदाना होती है, उनको एक फोटो चाहिए होता है स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ। यहाँ पे जब पुष्पा चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो वो उनके साथ फोटो खींचने के लिए मना कर देता है। अब बस यहीं से जो है मूवी की कहानी जो है रफ्तार पकड़ लेती है। पुष्पा का ईगो हो जाता है हर्ट और वो चीफ मिनिस्टर को हटा करके अपने आदमी को स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है। और उसके लिए उसको अब जो मार्केटिंग है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल करना पड़ेगा। और अगर वो इंटरनेशनल करेगा तो यहाँ पे उसको एसपी के साथ, जो कि इस मूवी में है फहद फाजिल,
को सॉरी बोलना पड़ेगा। लेकिन क्या पुष्पा भंवर सिंह शेखावत को जाकर के सॉरी बोलता है? क्योंकि उसका ईगो तो भैया यहाँ पे उससे भी बड़ा है। तो क्या वो सॉरी बोलता है कि नहीं बोलता है? और अगर बोलता है तो उसके बाद वो क्या उठाता है कदम? इसके लिए आपको मूवी देखने की जरूरत पड़ सकती है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे चैलेंज होता है, फेस ऑफ होता है तगड़ा वाला फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन के बीच में। अल्लू अर्जुन चैलेंज देता है कि अगर तुम मेरा एक भी लकड़ी पकड़ के दिखा दोगे तो वो सिंडिकेट छोड़ देगा। और यहाँ पे क्या फहद फाजिल अल्लू अर्जुन को पकड़ पाते हैं? क्या क्या वो तिकड़म लगाते हैं? इसके लिए भी आपको मूवी देखने की जरूरत पड़ सकती है। एंड देन आफ्टर एक अलग ही एंगल डाल दिया गया है जब फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन के बीच में भिड़ंत होता है और एंड में जब अल्लू अर्जुन जीतता है, कैसे जीतता है ये भी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक अलग से एंगल डाल दिया जाता है। जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है उसके भाई का लड़का पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेता है। उसके पहले वो उसके साथ छेड़खानी करता है तो पुष्पा जाकर के सारे लोगों को दो दो के मारता है। और उसके बाद वो पुष्पा की भतीजी का किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बाद जो एंगल अलग से डाला गया है वो इसलिए डाला गया है क्योंकि इस मूवी का तीसरा पार्ट भी बनना होता है। भैया मूवी को वहीं पे खत्म कर दिए होते तो समझ में आता, लेकिन मूवी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे वो एक अलग से जो है एंगल डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मूवी खत्म होते होते जो है वो रह गया है। अब पुष्पा अपनी भतीजी को कैसे बचाता है, उनकी भिड़ंत कैसे होती है और किस लेवल की भिड़ंत दिखाया गया है इस मूवी में, इसके लिए भी आपको ये मूवी देखने की जरूरत पड़ेगी। और एंड में जाकर के एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी तो खत्म हो सकता था, खत्म हो भी रहा था, लेकिन जो एक अलग से जो तिकड़मबाजी इसमें डाल दिया गया है इसके लिए आपको थर्ड पार्ट भी देखने की जरूरत पड़ेगी। और उस मूवी का नाम रखा गया है पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो मोटा मोटी इस मूवी की कहानी यही थी। ज्यादा मैं खुल करके इसकी स्टोरी के बारे में बनाने नहीं वाला हूं। मूवी का जो ड्यूरेशन है वो है 3 घंटे 21 मिनट की। इसके पहले एनिमल मूवी का भी ड्यूरेशन था 3 घंटे 21 मिनट की। कि चलिए फटाफट डायरेक्शन की बात कर लेते तो यहाँ पे सुकुमार का डायरेक्शन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही फैंटाबुलस है। जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप जो है इसमें डाल दीजिए, क्योंकि सुपर्ब 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 यहाँ पे हमें सुकुमार का डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है। एक एक कड़ी को यहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से पिरो करके दिखाया है कि कहीं भी किसी भी तरह से आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली है। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है। छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि किस सीन के बाद कौन सा सीन रखा जाए और वो सीन क्या लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने वाली है, इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और सच में डायरेक्शन देख करके आपको जो है सुकुमार का मजा ही आने वाला है, क्योंकि इस मूवी की कहानी भी सुकुमार ने लिखा है तो बहुत ही अच्छी कहानी भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। काफी लंबे समय के बाद मैंने एक अच्छी मूवी देखी। पैन इंडिया मूवी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। पैन इंडिया मूवीज ने तो मुझे निराश ही कर दिया था। 2024 में आदि पुरुष से स्टार्ट होते होते सालार देखते देखते, इंडियन 3 देखते देखते, देवरा देखते देखते, कल्कि 2898 देखते देखते, पुष्पा 2 देख करके तो भैया मजा ही आ जाता है। जो ट्रेंड एस राजामौली ने स्टार्ट किया था बाहुबली से, बाहुबली 1 बाहुबली 2 के बाद हमने देखा केजीएफ चैप्टर 1 केजीएफ चैप्टर 2, जो लेवल की मूवी वो बनी थी उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए पुष्पा है। और पुष्पा फर्स्ट ने तो धमाल कमाल माला माली कर दिया था और उसी लेगेसी को यहाँ पे जो है बढ़ाया गया है पुष्पा 2 को लेकर के। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन। बाहुबली के बाद मैं प्रभास को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानता था। उनको देख करके पगला सा गया था मैं बाहुबली मूवी में। इसके बाद मुझे लग रहा था कि क्या कोई प्रभास को टक्कर दे सकता है, लेकिन बैक टू बैक प्रभास के परफॉर्मेंस को देख करके इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड में हो रहा था कि मेरा मूड हमेशा ऑफ रहता था। मैं प्रभास की मूवी जो है देखना ही पसंद नहीं करता। मुझे लग रहा था कि अब कोई ऐसा कोई स्टार आएगा जो कि इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने वो काम करके दिखा दिया। अगर अल्लू अर्जुन ने इस मूवी के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं तो भैया वो वर्थ है। 300 करोड़ रुपए का उन्होंने काम करके यहाँ पे दिखाया है। अल्लू अर्जुन का एक एक सीन, चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे उनका ड्रामा हो, मजा आ जाता है।
छा जाते हैं। एक एक सीन को लेकर के इतनी ज्यादा क्लैपिंग होती है, इतनी ज्यादा क्लैपिंग होती है सिनेमा हॉल में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अल्लू अर्जुन की एक स्पेशलिटी है, जब वो कोई भी एक्शन सीन कर रहे होते हैं ना, तो उनका जो गुस्सा है उनके चेहरे पे दिखता है। जैसे कोई विलेन भी होता है, उनके टक्कर का ही विलेन होता है। मैंने ये देखा है कि उनकी जितनी भी मूवीज हैं, जो विलेन को अल्लू अर्जुन के अपोजिट में लाया जाता है, उसको भी बहुत खतरनाक दिखाया जाता है। और उसके बाद जब उस विलेन की पिटाई होती है ना अल्लू अर्जुन के हाथों, तो पता नहीं क्यों आपको भी अंदर से खुशी होती है कि और मार और मार और मार। और यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने ओफो क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया गया है। और इस मूवी के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लू अर्जुन जो है वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार बन के उभरने वाले हैं। उनके टक्कर का तो कोई भी नहीं, क्योंकि उनने किसी भी तरह की कोई भी कमी मुझे नहीं दिखी। चाहे वो आप उनके एक्टिंग की बात कर लीजिए और चाहे उनकी आप डांसिंग स्किल्स की भी बात कर लीजिए, बहुत ही तगड़े वाले डांसर है भैया। गजब का डांस किया है, गजब का परफॉर्मेंस दिया है। रश्मिका मंदाना की अगर मैं बात करूं तो वैसे रश्मिका मंदाना की एक्टिंग मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस मूवी में उन्होंने नपातौल सा एक्ट किया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे श्रीवल्ली का रोल, जो कि अल्लू अर्जुन की वाइफ होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना काम किया है। और कोई भी आपको ओवर एक्टिंग आपको यहाँ पे करती हुई वो नहीं दिखने वाली है। उनका काम काफी शानदार तरीके से यहाँ पे निभाया है। जगपति बाबू का भी परफॉर्मेंस एज ए सेंट्रल मिनिस्टर, एंड में चूंकि मेन विलेन बन के उभरने वाले वही हैं, थर्ड पार्ट में वही होंगे, क्योंकि उनके भाई और उनके भाई के लड़के को, जो कि पुष्पा की भतीजी को किडनैप करते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं पुष्पा, तो उसका बदला लेने के लिए वो थर्ड पार्ट में आएंगे। फहद फाजिल, भंवर सिंह शेखावत के रोल को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। आधी मूवी को तो उन्होंने ही समेटा है एज अ विलन, लेकिन उसके बाद उनका काम तमाम हो चुका होता है। लेकिन उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को जिया है। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि उनकी एंट्री थोड़ी सी लेट में होती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में काफी सारे विलेंस थे, लेकिन इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही विलेन को दिखाया गया है स्टार्टिंग में, और वो होते हैं फहद फाजिल। और उनका सिर्फ और सिर्फ फेस ऑफ दिखाया जाता है अल्लू अर्जुन के साथ, लेकिन इंटरवल के बाद जब वो हार जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं मूवी से। कैसे गायब होते हैं इसके लिए भी आपको मूवी देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो एक नए विलेन की एंट्री होती है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसके साथ साथ और भी जितने भी कलाकार हैं, सारे लोगों का काम बहुत ही शानदार है। चाहे वो सुनील का हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर का हो, सारे लोगों ने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जिया है। ओवरऑल 3 घंटे 21 मिनट की मूवी में 2 ही जगह जो है आपको जो है फाइटिंग सीन आपको देखने को मिलेगा। ड्रामा इस मूवी में कुछ ज्यादा ही है। एक जो फाइटिंग सीन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टार्टिंग में जो सपने में देखता है जापान में, वो होता है। दूसरा फाइटिंग सीन जब अल्लू अर्जुन को पता चलता है कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, और वो काली माता का गेटअप में जो वो परफॉर्मेंस देते हैं ना, जो वो डांस करते हैं ना काली माता के गेटअप में, देख करके यार आपकी जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है आप देखेंगे कि तो लगेगा कि यार ये कौन एक्टर आ गया भाई, इतनी भयानक तरीके से कौन एक्टिंग करता है, देख करके मजा ही आ जाता है। और वहां पे जो फाइटिंग सीन वहां पे जो दिखाया गया है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। और उसके बाद एंड में एक और फाइटिंग होता है जब उनकी भतीजी का किडनैप होता है, और वहां पे जो फाइटिंग सीन है उस तरीके का फाइटिंग सीन इंडियन सिनेमा में शायद ही बहुत ही कम होगा जो आपको देखने को मिलेगा। वहां पे जो फाइटिंग होता है उसको देखते हुए आपको जो गूज बम्स आने वाला है वो मैं आपको नहीं फील करवा सकता हूं। जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गूज बम्स क्या है और वो फाइटिंग सीन क्या है, जिसको देख करके आपके मन में इतना भयानक तरीके से जोश आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये मूवी भी बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बहुत बड़ी मूवी है। और कितनी बड़ी मूवी है ये आपको ये जब ये मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हर एक चीज को यहाँ पे बहुत ही बड़े स्केल में दिखाया गया है। अल्लू अर्जुन को यहाँ पे लार्जर देन लाइफ के रोल में यहाँ पे दिखाया गया है। मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त है। मूवी का डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त है। मूवी में अगर मैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत 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 जबरदस्त है। मूवी में अगर मैं गानों की अगर मैं बात करूं, जब मैं इस मूवी के गाने पहले मैं यूट्यूब में देख रहा था तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने सिनेमा हॉल में इस मूवी के गानों को देखा तो मुझे जो है गाने जो है
काफी अच्छे लगे, स्पेशली जो वो गाना था सामी सामी का जो गाना था वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है ना, जिस तरीके से कोरियोग्राफी किया गया है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का है। और उसके बाद जो और भी जो गाने थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पुष्पा पार्ट 1 के ही तरह थे, क्योंकि उस मूवी के गाने बहुत 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 अच्छे थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है डाउनफॉल तो आया ही है गानों की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो। ये तो सारी बातें जो मैंने पॉजिटिव आपको बातें बोली, थोड़ी सी नेगेटिव बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। नेगेटिविटी मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ये मूवी थोड़ी सी ज्यादा लंबी बन गई है। 3 घंटे 21 मिनट की मूवी ना होकर के ये अगर पौने 3 घंटे और 2.5 घंटे की अगर ये मूवी होती तो ठीक ठाक ही था। थोड़ा सा जो है मूवी को आधा 1 घंटा 40 मिनट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। थोड़े बहुत सीन है इस मूवी में जो जबरदस्ती का ठूसा ठुसाया सा लगता है, अगर उसको हटा दिया जाता तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक आध जगह पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन यहाँ पे डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुल के कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर वो भी अगर नहीं डालते तो भी जो है बात बन जाता। कॉमेडी इस मूवी में ज्यादा है कंपैरिजन टू पार्ट 1। थोड़ा सा कॉमेडी है, देख करके हंसी भी छूटती है। ओवरऑल पैकेज है भैया, ओवरऑल पैकेज है। आप देखोगे हर चीज आपको पसंद ही आने वाला है, क्योंकि मैं भी नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं बता चुका हूं गाने जो है वो भी डालने की जरूरत नहीं थी। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल में जो मैं देख रहा हूं साउथ इंडियन मूवीज में, पार्ट 2 क्यों भाई, क्यों पार्ट 2 बनाने की जरूरत क्या है? इतना क्या ज्यादा हो गया है कि पार्ट 2 बनाने की आपको जरूरत पड़ गई यार? पहले सालार का पार्ट 2 आप लोगों ने ला करके रख दिया, उसके बाद कल की 2898 का भी पार्ट 2 ला करके रख दिया, इंडियन 3 भी देखना पड़ेगा, देवरा 2 भी देखना पड़ेगा। अब जाकर के यहाँ पे पुष्पा 2 को भी खत्म कर दिए होते, कोई दूसरी मूवी बनाओ ना, दूसरे कॉन्सेप्ट से मूवी बनाइए ना। अब पार्ट 3 के लिए भी यहाँ पे वेट करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा जो है यहाँ पे लास्ट में कुछ छोड़ दिया गया है, जिसके लिए पार्ट 3 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। अगर इस मूवी को यहाँ पे अगर खत्म कर दिए होते तो ज्यादा ही अच्छा था। ज्यादा मूवी को एक्सटेंड करना भी अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम ही फील होगा, क्योंकि मुझे जो है इतना ज्यादा कनेक्टिविटी फील नहीं हो पा रही थी। मैं कनेक्टेड फील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत हद तक हो भी गया था, लेकिन एक बहुत ज्यादा जो कनेक्टिविटी फील कराने वाली मूवी होती है उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो उस मूवी को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10, लेकिन अगर मैं पार्ट 2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रेटिंग में मेरा थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। मूवी को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, 8 नंबर दूंगा 10 में से। अदरवाइज अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस के लिए 10 आउट ऑफ 10, सुकुमार के डायरेक्शन के लिए 10 आउट ऑफ 10, सिनेमेटोग्राफी के लिए 10 आउट ऑफ 10, कोरियोग्राफी के लिए 10 आउट ऑफ 10, स्क्रीन प्ले के लिए 10 आउट ऑफ 10। बट मूवी की जो स्टोरी है उसके लिए थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा, 8 आउट ऑफ 10। ओवरऑल अगर मूवी की मैं जैसे मैं बात कर चुका हूं 8 नंबर 10 में से मैं देना चाहूंगा। और सुबह 6:30 बजे का शो गया था फुल हाउस से, कहीं कहीं पे तो ये मूवी 24 घंटे जो है चलने वाली है। और अगर मैं बजट की अगर मैं बात करूं तो 500 करोड़ की बजट है, जिसमें से अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, तो मूवी का बजट हुआ 200 करोड़ रुपए। तो 200 करोड़ रुपए प्लस 300 500 करोड़ रुपए कि ये मूवी तो कम से कम नहीं तो 1500 करोड़ रुपए तक तो कमाई ही लेगी। तो अगर आप लोगों ने पुष्पा 2 द रोल नहीं देखा तो जाकर के देखिए, मजा ही आने वाला है। काफी लंबे समय के बाद एक अच्छी सी पैन इंडिया मूवी देख करके मजा आएगा। फुल ऑन मासी मूवी है, तो चाहिए देखिए, एंजॉय करिए और बने रहिए मेरे साथ। और बताइए कि आप लोगों को पुष्पा 2 द रूल मूवी कैसी लगी, और मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।